जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। आज हम बात करेंगे कि ये चैनल हमने क्यों बनाया, इसके पीछे कारण क्या है और क्यों मतलब मुझे वो लगा कि मुझे ये चैनल बना के आपसे बात करनी चाहिए। इसके पीछे देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल नैरेटिव्स बहुत गंदे तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, सही गलत लोग बाग नहीं समझते उसको। लेकिन मैं इन सब बातों में नहीं पढ़ना चाहता था। हमेशा मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ को जानना है तो आप उसको उसके उसके पीछे क्या चल रहा है उसको जानना होगा। मैं आपका थोड़ा समय लूँगा, इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपका 2-4 मिनट लूँगा और सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे चैनल खोलने का कारण क्या था या फिर आपसे बात करने का कारण क्या है? हम कई बार बोलते हैं कि भाई आपने इतिहास नहीं पढ़ा, आपने बुक्स नहीं पढ़ी, और जो हमें एनसीईआरटी की बुक्स मिलती हैं उसमें हमें गिनी चुनी चीज़ें मिलती हैं। उसमें भी जब तक हम पढ़ रहे थे उस समय तो अकबर महान था, महाराणा प्रताप का कोई चैप्टर नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था 2004-5 में हमने रामायण ज़रूर पढ़ी थी, लेकिन इसके अलावा हिस्ट्री का कोई भी चीज़ ऐसी याद नहीं आती जिसमें हमें लगे कि हमारे पूर्वजों ने भी बहुत बड़े काम किए हैं हमें बचाने के लिए। या फिर ऐसा नहीं लगता कि मतलब कि हम जिस वंश से हमारी पीढ़ी जितनी हमारे पूर्वजों ने इतना बैटल किया वो सब हमारे सामने आता ही नहीं, ना किसी ने बताया। ऐसा हम सोचते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं, लेकिन सच ये नहीं है। असल बात ये है कि हमारे पास ऐसे हमारे रिकमेंडेशन नहीं आते कि हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या फिर कहाँ से हमें हिस्ट्री निकालनी चाहिए। और कई लोग बात भी कर देते हैं, बता भी देते हैं कि आप ये बुक पढ़ो या फिर यहाँ पे जाओ, इस आर्काइव्स में जाओ, यहाँ से ये किताब निकालो या ये चीज़ निकालो। बट लोग स्किप कर देते हैं उस चीज़ों को कि यार, और मैक्सिमम लोगों का आजकल की मेरे को जो लगता है अधिकतर जानकारी बस इंस्टा फीड से आती है। एक स्क्रीन ओपन करी, ऊपर से इंस्टाग्राम ओपन किया, उसमें रील्स देखी, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, वहीं से उनको न्यूज़ मिल रही है। अब वो न्यूज़ कल को जाके गलत हो जाती है, सही भी नहीं है, और वो भी आपको 3 दिन बाद पता चलेगा कि यार वो जो न्यूज़ थी वो फेक थी। खैर, हम थोड़ा मुद्दे से हट रहे हैं, मेरी बात वो नहीं थी। हम हिस्ट्री जानने का प्रयास कर रहे हैं, हिस्ट्री को बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उसको किस ने लिखा और कौन कौन सी बुक्स हैं, मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे पास अभी एक बुक है, ये सहाना विजय कुमार की है। अब हिस्ट्री क्यों पढ़नी चाहिए ये भी मैं आपको बताता हूँ। हमें हमेशा से सिखाया गया कि हिंदू मुस्लिम सिख ये सब भाई भाई हैं, इनमें आपस में बैर नहीं था, कभी कुछ ऐसा नहीं था। लेकिन उसी समय पर हमारे पास ये एग्जाम्पल भी है कि 1990s में किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। अब कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से निकाला गया उसके लिए मैं आपको 4 बुक रिकमेंड करूँगा। 4 बुक में से जो 2 बुक हैं वो तो एक्चुअल इंसिडेंट पे है, जो कि एक तो यही बुक जो मैंने बताया आपको, सहाना विजय कुमार की शीर बुक, और राहुल पंडित की आवर मून हैज़ ब्लड क्लॉट, और संजय दीक्षित की बुक अनब्रोकन इंडिया, और मेजर अजय रैना की बुक्स। वो आपको काफ़ी हद तक जानने को मिलेगा कि कश्मीर में इतना इस्लामाइजेशन क्यों हुआ, किस तरीके से हमारे कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला गया। ये सब बोलते हैं कि कश्मीरी पंडितों को बाहर भगा दिया, लेकिन किस प्रकार से भगाया मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं इसमें एक चैप्टर है 20, मैं उसको पढ़ रहा था। उसको पढ़ते पढ़ते मेरा जो है ना, मेरा अंदर का इंसान इतना ज़्यादा टेंस्ड या परेशान हो गया कि वो मैं बता नहीं सकता। इसमें एक फैमिली है श्री राम कौल, इनके साथ क्या हुआ, ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं ना। आज इसी के ऊपर एक छोटा सा मैं चैप्टर करूँगा, बस आपके 2 मिनट लूँगा। तो आज़ादी के नारे लग रहे थे, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाहू अकबर कहना है। एक्चुअली में क्या हुआ, ये सब नारे लग रहे थे, लेकिन एक्चुअली में उस बात पे नहीं, वो सब हम बाद में देखेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। ये हिंदू मुस्लिम के भाई की जो बातें करते हैं, बशीर जो कि श्री राम कौल जी के बगल में रहता था, उनका दोस्त था, उनका बेटा सतीश श्री राम कौल जी का, और उनकी बेटी सविता, उनकी पत्नी गिरिजा। इन्होंने सोचा कि कश्मीर में जब इतना ज़्यादा आतंकवाद फैल चुका है तो हमारा रहना बहुत ज़्यादा कठिन है। उन्होंने अपने बेटे को, उनके बेटा जो कि टैक्सी लाने के लिए गया था ताकि वो कश्मीर छोड़ सके, अपने जो भी ज़रूरत के सामान होते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़रूरत के सामान जो भी हो सकता है उसको लेके जाने के प्रयास कर रहे थे।
सतीश को बहुत टाइम तक देखने के बाद जब तक वो नहीं आया तो उनके पिताजी उसको ढूंढ रहे थे, और जब सड़क पे अचानक से एक काली गाड़ी आई और उसने ज़ोर से एक डेड बॉडी फेंकी जो कि आधी नंगी थी। सतीश के पापा ने उसको देखा और बोला, बेटे सतीश उठो उठो बेटे। उस पर सिगरेट के जले हुए पान्स के मार्क्स थे, ब्लड क्लॉट उनके चेहरे पे लगा हुआ था। हम इस जगह को छोड़ देंगे जो कि शैतानों से भरा हुआ है। ऐसा कहते हुए उसके पिताजी ने उसको बार बार उठाने का प्रयास किया। उसकी बहन आई, उसको उठाया, भैया उठो भैया उठो। उसकी बाहें पकड़ के उसने कोशिश करी कि वो उठ जाए, लेकिन सतीश हिला भी नहीं। इतने में गाड़ी वापस आई। उसने सविता को बालों से पकड़ा, उसको घसीटा और उसको घसीटते हुए वो गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। और वो लड़की बोल भी रही थी, आसिफ भैया छोड़ दो मुझे, आसिफ भैया छोड़ दो मुझे, लेकिन वो एक बार भी रुका नहीं। ये सच है हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों का। बशीर जो कि बगल में रहता था, और उसका बेटा आसिफ। बशीर की ही तरह एक और कहानी हमारे सामने आती है सतीश टिप्पू की, जो कि एक बिजनेसमैन थे। उनके साथ अक्सर घूमने वाला एक उनका मित्र या दोस्त कह सकते हैं, जो अक्सर उनसे एक लिफ्ट लेता था उनकी स्कूटर पे। बिट्टा कराटे। आपने कश्मीर फाइल्स अगर मूवी देखी होगी तो उसमें ये भी देखा होगा, उसके इंटरव्यू को दिखाया गया है जिसमें उसने माना है कि वो उसका दोस्त था और किस प्रकार से उसने उसकी हत्या करी। एक्चुअली 1980s में हम सबसे ये छुपाया जा रहा है कि उस समय पे मुस्लिम किस प्रकार से हावी हो गए थे, ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में। अगर ध्यान से इतिहास को पढ़ा जाए और जाना जाए 1980s में हो क्या रहा था, तो आप देखोगे कि अफ़गानिस्तान में रशिया को भगाया जा रहा था बाय द अफ़गान वॉरियर्स, तालिबान खड़ा करके। उसी तरीके से पैलेस्टाइन के आक्रमण बहुत ज़्यादा हावी हो गए थे इजराइल पे। उसी तरीके से हमारे देश के भी कई भागों में बहुत ज़्यादा टेंशन बढ़ रही थी। कश्मीर तो हमने सुन ही लिया, उसी तरीके से भागलपुर के दंगे, और भी कई जगहों पे बहुत सारे उपद्रव हुए जिसमें कई लोग मारे गए। उस समय पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुस्लिम है ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गए थे। ईरान के कहने पे सैटनिक वर्स लिखने वाले सलमान रशदी पे ये लोग इतने ज़्यादा आक्रामक हो गए थे कि उनको बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ तथ्य लिख दिए थे जो कि मुझे लगता है सत्य ही होंगे। ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम कई बार इतिहास पढ़ते नहीं हैं, और अगर हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो वो बार बार रिपीट करेगा जब तक हम उसको समझ या उससे सीख नहीं ले लेंगे। कैसे? जैसा कि 6 दिसंबर 1989 को पहली बार हमारे देश में एक मुस्लिम होम मिनिस्टर बना। उसकी बेटी अचानक से किडनैप कर ली जाती है और बदले में 5 आतंकवादियों को छोड़ा जाता है। याद रहे, इसमें से एक आतंकवादी IC-814 हाईजैक जो 1998 में हुआ था उसमें भी शामिल होता है। अगर उस समय पे उस आतंकवादी को ढेर कर दिया जाता या फिर नहीं छोड़ा जाता तो वो दोबारा से हाईजैक नहीं करता। मेरा कहने का तात्पर्य फिर से वही, हिस्ट्री बार बार रिपीट करता है यदि हम उसको समझते नहीं या फिर उससे हम कोई सीख नहीं लेते हैं। तो मैं अपने इस चैनल पे केवल ऐसी किताबें, ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आपको समझ में आए। जैसे कि मीरपुर में अभी POJK में लोग बाग थोड़ा परेशान भी हैं उनकी वीडियोस देख के कि कैसे वहाँ की पुलिस वाले उन लोगों पे सीधे सीधे फायर कर रहे हैं। लेकिन क्या हो यदि मैं आपको बताऊं कि उन्हीं लोगों ने वो जो मीरपुर जगह है, वहीं के लोगों ने हमारी इंडियन आर्मी को घेर के मारा था 1947 के कबायली युद्ध में। इंडियन आर्मी के ही कुछ लोगों ने उस समय पे, जबकि भारत ने कश्मीर पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया था, या फिर जो भी अधिकृत कश्मीर हमारे पास है उस पर कब्जा नहीं किया था, तब तक क्या हो रहा था, आर्मी के खिलाफ लड़ रही थी, या फिर ये बोलो कि वो रिबेल नहीं कर रही थी, एक्चुअली उनको धोखा दे रही थी। इसमें भी उन्होंने अपने मजहब के आधार पे अपने ही गोरखा भाइयों को मार दिया सोते हुए। ये सब कहाँ मिलेगा आपको? ये सब तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप किताबें नहीं पढ़ेंगे। मुझे मालूम है आप नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पढ़वा के मानूंगा। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि या तो मेरे माध्यम से या फिर अपने खुद के रिसर्च करके आप इतिहास ज़रूर पढ़ें। मेरे चैनल खोलने का कारण केवल यही है कि हम एक दूसरे को जागरूक कर सकें, इतिहास के बारे में जान सकें, सच जान सकें, और केवल एक बुक के तथ्यों पे मत रहिए। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं तो उसके फैक्ट भी चेक करिए कि वो सही लिखी है या नहीं लिखी हुई है। ऐसा नहीं उसमें लिखा हुआ 100% चीज़ें सच होंगी,
ये आपको खुद से अपने विवेक, बुद्धि विवेक का प्रयोग करके और फैक्ट्स का यूज़ करके आपको खुद जानना होगा। तब तक के लिए मैं आपके लिए 2 किताबों का विश्लेषण अच्छे से निकाल के रखूँगा और आपका सहयोग चाहूँगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आए। धन्यवाद। जय श्री राम।